हाँ बड़ा साथ हो जाओ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जरा जैसे बड़ा सीबीएसई बोर्ड में इसका मस्ट क्वेश्चन एक आता है, मिनिमम 2 मार्क्स का, मैक्सिमम 3 मार्क्स का, ठीक है। और बहुत ही इजी थ्योरी है, मैंने से छूट गई। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या, बड़ा आपको पता है चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, राइट, मेटल और लिगेंड के बीच में, राइट। तो वो मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग को क्लियर करने के लिए जब बॉन्डिंग क्लियर कर रहे थे, राइट, नाम है इनका बॉन्ड ब्रेक, ओके। इस थ्योरी को दिया किसने है, तो ध्यान रखना, बॉन्ड ब्रेक प्रपोज दिस थ्योरी। सर क्यों ये सीएफटी क्यों आई, अच्छा पूरा काम अपना वीबीटी से हो चुका था, मैंने आपको वीबीटी पढ़ाई है पहले, राइट, जिसमें 2 तरह के कॉम्प्लेक्स निकल के आते हैं, राइट, आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल, राइट। उससे मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं वो सुनो ध्यान से। ये सुना, पहले वीबीटी के बारे में थोड़ा सा सुन लो। वीबीटी से पता चला आपको ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, एक कंडीशन। दूसरा आपको उससे हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाता है, हाइब्रिडाइजेशन जब पता लग जाएगा तो ज्योमेट्री पता लग जाएगी, राइट। जब ज्योमेट्री पता लग गई तो ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मैग्नेटिज्म भी पता लग जाएगा। इतना सब आप पता कर सकते हो। तो पता क्या नहीं कर सकते हो, जो वीबीटी से पता नहीं कर सकते। बड़ा लिमिटेशन भी वीबीटी थ्योरी की लिमिटेशन भी सीएफटी का ही क्वेश्चन मान जाता है। तो मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, तो दिमाग में सर रखना, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड से है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। काइनेटिक्स, मीन्स ऑफ काइनेटिक्स चैप्टर 4 को याद करो, ऑर्डर निकालना, राइट, ऑर्डर भी वीबीटी थ्योरी नहीं बता सकती। और तीसरा और लास्ट, वीबीटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, मतलब वो वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाई, राइट। जैसे मेरा H2O, कुछ केसेस में याद करो, वीबीटी बोल रहा हूँ, कुछ केसेस में H2O किस में चलता है, वीक में, कुछ में क्या चलता है, स्ट्रॉन्ग में, तो ये नहीं कर पाई। तो इसके लिए एक थ्योरी आई वीबीटी, वॉन ब्लिक साहब ने बताई। अब जरा इसकी बड़ा पोस्टुलेट सुनो, पहले सीएफटी की बड़ा कुछ पोस्टुलेट सुनिए। पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट, ये मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो लिसन, अगर मैं आपसे कहूं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अच्छा 2 चीजें आपको बड़ा पता है, सीएमए, बड़ा सीएमए का मतलब बोलो, परसों आपका एग्जाम है तो सीएमए का मतलब बोलो। आप कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सेंट्रल मेटल एटम। पहली एक सर, सीएफटी थ्योरी में जो सीएमए होगा वो गारंटेड 100% डी ब्लॉक का होगा, राइट, जबकि वीबीटी में ऐसा नहीं था, इसमें बड़ा सीएमए डी ब्लॉक का होगा, राइट। अच्छा, तो सीएमए बड़ा ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट होगा जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ में, लिगेंड के साथ में, बड़ा किसके साथ में, लिगेंड, M फॉर मेटल, L फॉर लिगेंड, ये आपको पता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू सीएफटी लिगेंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, भैया सीएफटी के हिसाब से जो लिगेंड्स होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं ये 2 टाइप होते हैं, बहुत ध्यान सुनना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। अकॉर्डिंग टू सीएफटी लिगेंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन से, नेगेटिव लिगेंड, सर इसमें कौन सी नई बात है, तो सीएफटी थ्योरी नहीं आई थी तब तक आपको हमें पता नहीं था कि किसे हम नेगेटिव लिगेंड कहें, किसे न्यूट्रल कहें, राइट। तो नेगेटिव लिगेंड और सेकेंड वन इज न्यूट्रल लिगेंड, जबकि वीबीटी थ्योरी पॉजिटिव आयंस वाले लिगेंड को, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा माइंड मत करो, तो नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। अब इसमें आगे चलते हैं, जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं, अब सीधा सुनना, जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं, नेगेटिव लिगेंड्स को बड़ा कई बार देखा मैंने एमसीक्यू में, नेगेटिव लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज बोलते हैं। क्या पॉइंट बना, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स हैं, नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स हैं, दोज आर कॉल्ड, एक मिनट, हाँ सही है, पॉइंट चार्ज, क्योंकि जो नेगेटिव नेचर है वो सॉरी नेगेटिव लिगेंड का जो नेगेटिव नेचर है वो किसे शो करता है, चार्ज को। पॉइंट मतलब एक पॉइंट लेके चलते हैं, तो इसलिए से बोल दिया क्या, पॉइंट चार्ज। अब सर न्यूट्रल लिगेंड का नाम बोलो, न्यूट्रल लिगेंड का नाम पता हो तो शेयर करो। पॉइंट पॉइंट दोनों में कॉमन, बड़ा पॉइंट पॉइंट दोनों में कॉमन, राइट। चार्ज की जगह यस डाइपोल कर दोगे, ओके, डिपोले। तो ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज
निगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स है तो पॉइंट डिपोले या पॉइंट डाइपोल, राइट। पॉइंट पॉइंट दोनों में कॉमन है, ध्यान रखना। ये विशेष बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा ये पॉइंट है, इसे आप चाहो भी नोट कर लेना, राइट। नहीं तो मैं आपको नोट शेयर कर दूं, परेशानी हो, राइट। मैंने स्टडी की है और आप बता दें, ये मैंने अपने जो मेरे पास एमएससी की बुक्स है उससे मैंने स्टडी की है। आपकी बुक से पढ़ते हैं तो पूरा परेशान हो जाते हैं। तो सुनो, हालांकि मेरे पास 12th लेवल का भी इसका नोट्स है, तो सुनते रहो। ये हो गया। अब जरा सुनो ध्यान से, अगली बात, अकॉर्डिंग टू सीएफटी में शेयर कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू सीएफटी एमएल, अच्छा तरीके से सुन लो। एमएल बॉन्डिंग ना, मैं टेस्ट ले लूंगा। एमएल बॉन्डिंग का मतलब बोलो। अब जो बात निकल रही है बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल लिगेंड हियर मींस ऑफ मेटल इज सेंट्रोमेटल एटम। डी ब्लॉक का ही होगा। एक और बहुत अच्छी बात प्लीज, हालांकि ये ओवर प्राउड में आ गए थे, बॉन ब्लैक साहब ओवर प्राउड में आ गए थे और क्या बोल बैठे, हालांकि सीएफटी की भी एक्सेप्शंस हैं, सीएफटी की भी लिमिटेशंस है। वही पहले ये पॉइंट सुनो, अपने आप लिमिटेशन क्लियर अगर लिखने को आ जाए तो ये पॉइंट सुनो बस। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है, मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग है, ये बोल रहे हैं ये 100%, बड़ा 100%, कोई इन्होंने ये सोचे नहीं, राइट। 100% जैसे सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, बड़ा 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक। कंफ्यूज हो रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेके, बड़ा बोलो। ये सनसनी फैल गई साला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल लिगेंड 100% कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयोनिक बॉन्ड रहता, तो बीबीटी तो रखा रह गया। बीबीटी क्या बोलता था, बीबीटी बोलता था 100% कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब देखना बड़ा, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट खिंच गए, दोनों ने अपना अपना प्रूव किया। एक को भी गलत नहीं कह सकते, एक को भी कंप्लीट भी नहीं कह सकते, राइट। तो चलते हैं। According to CFT, metal ligands bonding having 100% of electrostatic and 0% covalency। और सुन लो बड़ा, और 0% covalency मतलब कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। इन्होंने उस थ्योरी को पूरा नकार दिया, बट प्लीज यही इसी का अपोजिट कर दे तो बीबीटी की बात हो गई। बीबीटी क्या बोलता है, कोई भी आयोनिक नहीं होगा, 100% क्या होगा, कोवैलेंसी। लेकिन अपन को अभी सीएफटी अलर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब इनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आप नोट करने में आपको भेज दूंगा, राइट। हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी, आपको पता है, तो लिख पढ़ लोगे। बिकॉज देयर इज, अच्छा सुनो, रीजन बोला था उसने, बिकॉज देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड सराउंडिंग लिगेंड्स। लिगेंड्स और मेटल के बीच में किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होती है। और समझने वाली बात है, अगर 11th आपने पढ़ा है, ओवरलैपिंग नहीं है तो काय की कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसलिए उसने इस फैक्ट पे क्या बोल दिया, इस फैक्ट बोल दिया कि कोई कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं है, 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है। बड़ा बोलो, क्लियर हुआ है नहीं। और इस बेस पे उसने सीएफटी दी है। सीएफटी 2 तरह के कॉम्पोनेंट्स के लिए दी गई है। अब बड़ा आपका सिलेबस शुरू होता है, ये मैं पोस्टुलेट बोल रहा था, क्लियर कर रहा था। अब आपके सिलेबस में इनमें से कुछ पॉइंट बन सकते हैं, तो सुनिए क्या। सीएफटी, बड़ा सीरियस होना, सीएफटी फॉर ऑक्टाहेड्रल, इसी के चांस ज्यादा रहते हैं। सीएफटी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब अगले जितने भी अपना लेक्चर रह गया है उसमें 2/3 टाइम में दूंगा ऑक्टाहेड्रल को, 1/3 दूंगा टेट्राहेड्रल को। सर आधा क्यों नहीं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में पूरा अपना 100% दिमाग लगा लो, टेट्राहेड्रल क्लियर, राइट। इससे इजी लैंग्वेज में आप नहीं सीख सकते कहीं भी, कोई सा भी आप वीडियो खोलना। तो सीएफटी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बड़ा पहले कितने स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का कॉमन फार्मूला बोल सकते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, कोई बात नहीं। ML6 जल्दी बोलो, ये हजम हुआ या नहीं। एक मेटल को 6 लिगेंड मिलेंगे तो वो, अच्छा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6, या कितनी बार बोला मैंने, वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा। जरा टेट्रा का बोलना, अब तो बोल दो यार, टेट्रा का, टेट्रा ML4, राइट। अच्छा मैंने क्यों बताया, क्योंकि ऑक्टा से बच्चे के दिमाग में, अब बच्चे तो है, ML8 घुस जाता है ना। ML6 ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन वो बता देगा बीबीटी। आगे चलते हैं ML6 में एक M। अच्छा कुछ कंडीशन क्लियर हो गई। अब आपको पता हो कि सीएफटी में जो मेटल है वो डी ब्लॉक होगा। बड़ा जल्दी बोलो यस या नो। तो अब मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा
राइट। पूरे आप 12 की जितनी आपकी बुक्स हो देख लेना, इस तरह से किसी ने सिखाई नहीं होगा, ध्यान रखना। राइट, स्टेप 1 मुझे टाइम बंद करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 1 अब सुनो बड़ा, सबसे पहले बड़ा जो पहला स्टेप है वो आपको बड़ा बता दे, इसमें बड़ा 5 डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। अच्छा, 5 डी ऑर्बिटल नाम पता है? नहीं पता तो मैं सिखाता हूं। बड़ा ये 5D रही है, बीच में डैश लगा है, 1 2 3 5। बड़ा जल्दी बोलो यस या नो। इसमें पहले वाले का नाम dx बाई dy z, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 भी 2 टाइप के बन जाते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में नहीं पढ़ा तो बात सुनो। ये तीनों बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, बिटवीन दी एक्सिस, ये तीनों एक से दिख रहे हैं, x बाई y z z x। वैसे ही देखो ये स्क्वायर फॉर्म में, ये ऑन दी एक्सिस होते हैं। राइट, इतना डीप नहीं चलना, आप कंफ्यूजन आप तो आप लर्न कर सकते हो। तो सुनो बड़ा ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल की मैं बोल रहा हूं, जब मैं टेट्राहेड्रल बोलूं तब आप कमांड करना। तो ध्यान से सुनना, यहां पर dxy को t2g t2g t2g, राइट, यस, dxy dyz dzx, ओके। हाँ, t2 की मम्मी बुला रही है, t2 को पापा को t2g कह के, ओके। तो t2g, और यहां ध्यान रखना, ठीक है, इजी। लिसन, अब दिमाग में सेट करो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसके लिए बड़ा बोल रहा हूं, तो दिमाग में सेट रखेंगे। इसमें जो t2g सेट है इतना बड़ा, इसमें जो t2g सेट है ये नॉन एक्सियल होता है। दूसरा आप बोल दो जल्दी से, टाइम कम है, ये नॉन एक्सियल होता है। बड़ा जल्दी बोलो, ये क्या होता है? एक्सियल। हालांकि मैं आपको शेप नहीं बता रहा हूं, डी ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप होता है। डी का बड़ा शेप क्या होता है? डंबल शेप होता है, राइट। ये बड़ा स्टेप 1 हो गया। बड़ा जल्दी बोलो यस या नो, आगे चलते हैं। अच्छा, ये सीख लेना स्टेप 2, शेप नहीं बताया मैंने, स्टेप 2। बड़ा स्टेप 2 में देखो, CF क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग पैटर्न नहीं आता है। कल किसी ने पूछा मुझे, सर CF ऐसी का, किसी ने पूछा था CF ऐसी का फुल फॉर्म, राइट। तो सर मैं प्रैक्टिकल ले रहा था बच्चों का, बायो चला था, सर हम बच्चों से पूछ रहे हैं, इसने मुझसे पूछ दिया, तो एक सेकंड मुझे भी सोचना पड़ा, इसी फोन किसने किया था, राइट। तो मैंने बोला क्रिस्टल फील्ड, आप ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट, कैसे निकालते हैं वही मेन फंडा, और CBSE में वही आता, वो लास्ट है। CF ऐसी निकालने का मतलब वो लास्ट हो गया, राइट। तो आप वहां तक पहुंचते रहिए। और अगर मैं सीधा कहूं आपकी किसी बुक से तरह, या कोई टीचर रटाने वाले ने सीधा फॉर्मूला फेंक दिया, लड़का ले जा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, चाहे कहीं से आज आप कर दोगे। तो सुनो बेटा, स्टेप सेकंड में आपको सीखना है क्रिस्टल फील्ड, मैं शॉर्ट लिखता हूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिट ऐसी सुनी है, फैला देना, राइट, स्प्लिटिंग पैटर्न। बड़ा ढंग से सीखना, यही मेन चीज है, राइट। लेकिन किसके लिए बड़ा, ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ऑक्टाहेड्रल के लिए है, टेट्रा में थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं। ये तो सुनो ध्यान से बेटा, क्या प्लीज ये बता दी T2G और EG क्या चीज है? यस, T2G और EG ये है, अभी मैं बोलता हूं। नॉन एक्सियल और एक्सियल में जब डिवाइडेशन होता है ऑक्टाहेड्रल में, तो जिसकी एनर्जी हाई होती है, तो हाई एनर्जी वाले एक्सियल चल रहा था, एक्सियल एट ए टाइम किसी की एनर्जी हाई नहीं, किसी की लो नहीं। अगर मैं बात करूं किसकी बड़ा, एक जनरल कंपेयर FeCl3 FeCl2। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स के लिए थ्योरी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, उसी एनर्जी के बढ़ने को स्प्लिटिंग वगैरह क्या होता है, बढ़ जाना, राइट। तो यहां पर ध्यान से सेट रखेंगे। तो सुनो, अब मैं जो यहां बनाता हूं उसे आप कमांड करना, राइट, ज्यादा टाइम लूंगा मैं, राइट। ये अब बड़ा, ये लाइन से यही चलेगा, चेंज क्यों चाहिए, dx में लिखूं या लिखूं, dx बाई dy z dzx, ये हो गया। तो ध्यान सुनना, ये यहां पर अभी डीजनरेट सेट है, किसी टाइप की एनर्जी की स्प्लिटिंग इसमें नहीं होगी, नॉर्मल सेट है, कुछ नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, इस डी वाले को लिगेंड ने घेर लिया, इस डी वाले को लिगेंड ने घेर लिया। घेरने का मतलब क्या हुआ, बॉन्डिंग कर ली, कोवैलेंट बॉन्डिंग कर ली। तो क्या होगा, फिर सुनना ध्यान से, राइट, आपके बुक में ऐसे ही दिया गया है। तो इन 5 में अब लग जाएगी स्प्लिटिंग, बेटा अब यहां लग जाएगी ये स्प्लिटिंग। तो यहां पर इसकी बड़ा कंडीशन, किसी बुक में ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, हाइपोथेटिकल। ये नॉर्मल कंडीशन में था, ये बड़ा किसमें, हाइपोथेटिकल डीजनरेशन या डीजेनरेटेड। सर नॉर्मल, सर डिफरेंस बोलो, अरे इससे लिगेंड नहीं जुड़ा है,
हम जो है वही है, अपर लिगेंड ने अटैक कर दिया और जब तक हाइपोथेटिकल नहीं होगा तब तक स्प्लिटिंग नहीं होगी। सो अब ध्यान से सुनेंगे, लुक एट बोर्ड। जब स्प्लिटिंग होगी तो 2 पार्ट्स में ये क्लासिफाइड हो जाएगा, राइट। यहां पर ये बड़ा हम स्प्लिटिंग एक्सिस मान लेते हैं, मानना पड़ेगा। तो ऊपर 2 चले जाएंगे एक्सियल वाले और नीचे 3 चले जाएंगे। अब सीरियस सुनना ना, बहुत सीरियस है। ऊपर 2 और नीचे 3, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा। ऊपर 2 गए तो कौन से गए होंगे? एक्सियल। मैं लिखूंगा यहाँ, छोड़ूंगा नहीं। बड़ा ऊपर 2 गए तो क्या? एक्सियल। कौन कौन से? इसके नीचे मैं नाम लिख दूं, लेकिन मुझे यूज करना बड़ा ऊपर से ही हटा रहा हूं मैं, ठीक, ध्यान रखना। ओके, तो अगर मैं कहूं यहां dx² और ये कौन सा आ गया? dz²। ओके, और नीचे आपको पता ही है dxy, dyz और dxz या zx, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। थोड़ा बोलो, ये कौन सा सेट हुआ नीचे? T2G। और ये सेट कौन सा होगा? ये सेट कौन सा होगा? EG। यही सुन लो बहुत फुर्ती में। टेट्राहेड्रल के लिए T2G ऊपर और EG नीचे। और एक अच्छी बात, टेट्राहेड्रल में G नहीं लगाते, ऑक्टाहेड्रल में G बोलते हैं, वो केवल T2 हो जाते हैं, सम्मान खत्म हो जाता है, राइट। हाँ, बड़ा हो गया T2 तो केवल T2 रह जाते हैं। और E, बहुत ध्यान से सुनना, अभी मैं टेट्रा में बोलूंगा, थोड़ा सा बोल चलता हूं यहाँ, तो सुनो। अब बड़ा दिमाग पर जोर डालना, इन दोनों में एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? यार भैया, जो ऊपर है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, जो ऊपर है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ ध्यान से सुनना, यही तो गलत करता है बच्चा। ये यहाँ इसकी हायर एनर्जी लेवल है। क्यों यार? बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो। तो बोल रहा मुझे इलेक्ट्रॉन भरो इसमें 1 2 3 4 5। अब कोई तुमसे पूछे 2 वाले की और 4 वाले की एनर्जी, 4 वाला था और आगे बढ़ेगा। अरे भैया, नील्स बोहर का मॉडल नहीं पढ़ा क्या? जितने ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एनर्जी। तो देखो ये कौन से है? एक्सियल इजी वाली है ना, तो इजी की एनर्जी ज्यादा होगी, हायर एनर्जी। तो बोलो नीचे जो एनर्जी लेवल होगा T2G, ये कौन सा होगा? ये लोअर एनर्जी लेवल होगा। इतना बड़ा ये पॉइंट अगर पढ़ लिया स्टेप सेकंड तो कुछ भी नहीं बचा। और अब किसी ने पूछा था CF ऐसी क्या है, डिफाइन करता हूं। द एनर्जी डिफरेंस, एक करके बताऊंगा मैं। द एनर्जी डिफरेंस between these two splitting set of d orbital is called crystal field splitting energy, in short CFSE. CFSE sir, how to calculate this? So please focus on board, but it is very important. थोड़ा सा बचा लेक्चर, बस थोड़ा सा बचा है, राइट। इसीलिए मैंने वीडियो बना लिया। जब मुझे डाटा मिलेगा वैसे ही कॉलेज जा रहे हैं, फ्री का मिला अपलोड कर देंगे, कम से कम 10 GB का हो जाएगा, कम से कम। चलो, तो लिसन, सही चल रहा है ना? अब सुनेंगे ध्यान से। तो अभी स्टेप 3 बचा है, स्टेप 3 आपके लेवल का बता दूंगा, तो सुनो ध्यान से। CFSE कैसे निकालेंगे बड़ा, वो जरा सुनो। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2 पार्ट्स में बड़ा पार्सन होता है। इस बड़ा पूरी एनर्जी को डेल्टा नॉट से सपोज करते हैं। डेल्टा नॉट से, जल्दी बोलो यस या नो। ये आधे पार्ट में बटी है, यस। आप तो दिमाग में सेट होना, ऊपर का हिस्सा 0.6 और नीचे का बड़ा पार्ट 0.4, बस ये लग रखने वाली बात है। तो अच्छा, इसे हो सकता है फ्रैक्शन में दिया आपकी बुक में, वो 2 3 ऐसे कुछ दे देते 2/3, तो उस कंफ्यूज हो ना। तो यहां पर 0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी, तो डेल्टा नॉट लिख देंगे, राइट। और नीचे 0.4 डेल्टा नॉट। अब एक कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछूं, बड़ा ये अपना मीडियम लेवल है, मिडिल लेवल है, इसके ऊपर चले तो ये वैल्यू प्लस की है, दिमाग लगाओ बेटा। नीचे चलेंगे तो वैल्यू, सपोज कर लो ये 0 पर है, ये 0 पर, सपोज करो बेटा ऊपर, अरे एनर्जी बढ़ रही है तो हाई एनर्जी लेवल, थोड़ा बोलो किसमें? प्लस में। और यहाँ किसमें चलेगा? यहाँ चलेगा माइनस में। थोड़ा दिमाग में सेट रखना। इसके बाद स्टेप 3 बातें बोलूंगा। तो अगर आपको CFSE निकालना है ऑक्टाहेड्रल के केस की, प्लीज अगर CFSE निकालना है ऑक्टाहेड्रल की, तो मैं ऊपर जगह ले लूं। यस, बहुत पूछ रहे थे तो देख लो, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये भी ध्यान रखना, नहीं भूल जाओ कहीं, प्लीज, दोनों में क्लियर कर दूंगा मैं।
ऑक्टाहेड्रल, लुक एट बोर्ड, ऑक्टाहेड्रल। केवल बच्चे जो समझदार होते हैं फॉर्मूला से पूरी सीएफटी पढ़ देते हैं। तो सुनो बेटा, सीएफ ऐसी निकालते हैं तो क्या निकलेगी ऑक्टाहेड्रल के लिए -0.4, -0.4। अच्छा, अगर इसे डिफरेंस बड़ा करना है तो दिमाग में सेट रखना, नीचे वाले को P, इसे बड़ा क्या बड़ा P, ऐसा ही बोला गया। इसे P से और इसे किससे बड़ा Q से कर सकते हैं। केवल A और B भी कई बुक्स में दिया गया है, P और Q से। तो -0.4 P राइट प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए है ये 0.6 Q। बड़ा बोलो यस या नो। पूरे का सम जो भी आएगा ये हो गई एनर्जी डेल्टा नॉट। बड़ा प्लस बड़ा बोलिए यहाँ पर NP, यहाँ बड़ा NP क्या है बड़ा, यहाँ पर NP क्या होगा जल्दी बोलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। में करके बताऊंगा एक तो समझ आएगा। बड़ा ये हो गई CFSE किसके लिए, बड़ा ये CFSE हो गई ऑक्टाहेड्रल के लिए। बहुत जल्दी से मैंने कहा था टाइम कम लूंगा मैं। अब बड़ा मैं लिखता हूं CFSE, जल्दी बोलो किसके लिए लिखना है। अब लिखना है टेट्राहेड्रल, फॉर्मूला सिखाऊंगा टेट्राहेड्रल के लिए, तो दिमाग में सेट रखो प्लीज। टेट्रा के लिए -0.6 P प्लस 0.4 Q, यस या नो, डेल्टा नॉट प्लस NP। बड़ा बोलो क्लियर हुआ है नहीं, राइट। और बड़ा यहाँ NP का मतलब अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये पेयरिंग एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। सर ये गिवन आउट होगी, बिल्कुल होगी, राइट, पेयरिंग एनर्जी है। तो ये दो फॉर्मूला अब बड़ा देखना, जल्दी नहीं करूंगा। ये जो स्प्लिटिंग बना है ये किसके लिए बना था जल्दी बोलो, ऑक्टाहेड्रल। इसके बेस पे आपने -0.4 प्लस 0.6 ये लिया। अब मैं प्लीज बड़ा इतना बड़ा समझा रहा है कि नहीं, ओके। तो अगर मैं आपसे कहूं अब बड़ा मुझे टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग करनी है, अब हेल्प आप मेरी करना, मैं इसी में बताता हूं, हेल्प आप मेरी करना प्लीज। सब कुछ सेट है, इसी में मेरी हेल्प करना। तो सुनो, अगर मैं आपसे कहूं प्लीज ध्यान सुनना, ये लो 3 भैया देख रहा हूं, आप सामने कर रहा हूं, अब ऑक्टा नहीं कर रहा हूं, आप सामने, राइट, सॉरी ऑक्टा से टेट्रा के लिए कर रहा हूं। बड़ा बोलो ये खत्म, जल्दी बोलो यस या नो, क्लियर। अब बड़ा बोलो सेट बदल जाएंगे या नहीं, तो ऊपर वाले सेट का नाम बोलो, ऊपर वाले सेट का नाम T2 सेट, नहीं सम्मान खत्म, T2G, ठीक है खत्म जी, T2 सेट। यस बोलो, ये dx बाई, जल्दी बोलो d बाई z, d zx। बड़ा इनके बड़ा नाम बदल जाएंगे या नहीं, लेकिन पहले नाम बड़ा बोलो। ये T2 सेट था, ये बड़ा बोलो ये EG नहीं बोलने का, E सेट। बड़ा बोलो केवल क्या E सेट, क्लियर हो रहा है कि नहीं। और T2 सेट है, ओबियसली T2 सेट है, Q को शो करेगा और ये किसे करेगा, P को। अभी ऑक्टाहेड्रल में कैसा था, यस मतलब ऊपर वाला Q को नीचे वाला P को, हमेशा दोनों केसेस में ऊपर वाला Q और नीचे वाला P। आप कंफ्यूज हो गए, हटा दो, राइट। T2 और E सेट, बड़ा जल्दी बोलो क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पर, यहाँ ये ऑक्टा का लिखा हुआ है, यहाँ मैं जानबूझ के बड़ा ये खेल है मैंने, ऑक्टा का लिखा है। अच्छा बेटा जरा बोल रहा, तो अब हायर एनर्जी किसकी हो गई, ऊपर ही हायर रहेगी, T2 की हायर हो गई टेट्रा के केस में, टेट्रा T2 हायर, ऑक्टा E2G, ऑक्टा E2G हायर, राइट। बहुत ध्यान सुनना। अब एक बार प्रैक्टिस कर लेना ढंग से बैठ के, तो क्लियर कर पाओगे। अब बड़ा बोलो इनका बड़ा भरपाव बहुत ध्यान से, तो सुनना ध्यान से, बस कुछ नहीं करना है। ये 4 का 6 और ये 6 का 4। अब देख लो बड़ा, दोनों मिला लो CFSE के फॉर्मूला। बड़ा जल्दी बोलो क्लियर कर पा रहे हो या नहीं, ठीक। फॉर्मूला P Q कैलकुलेट करना है, क्यों केवल ये बता रहे P हायर एनर्जी लेवल को और Q लोअर, ऊपर वाला हायर और नीचे वाला लोअर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दौरान इनकी कोई वैल्यू भी रखी जाएगी, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर इस पे आए हाँ। तो इनकी वैल्यू दी जाएगी, मोस्टली की बनावट होती है। आप कहां से लाओगे, ठीक है। चलो ये बड़ा हो गया। अब और फार्मूला आते हैं, ओनली 12th स्टैंडर्ड फार्मूला आते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दी CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, फॉर टेट्राहेड्रल। अब अगर आया तो जरा सुनो, बोलता हूं मैं, परेशान नहीं हो। अगर बड़ा आया तो बड़ा आप क्या करोगे, इनकी इच्छा है तो मैं एक बता देता हूं, राइट। सुनो अब बेटा मैं ये कहता हूं, बड़ा फाइंडिंग आउट तो नहीं होगा।
पी की कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कंफ्यूज होते हो, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी दी जाएगी, जो लास्ट में एनपी लिखा वो एनर्जी दी जाएगी, ठीक। तो सुन बड़ा ध्यान से, एक एग्जांपल ले लो बस, एक दो ले लेना बड़ा, मैं ऑक्टाहेड्रल में ले रहा हूं टेट्रा, आप समझना, राइट, ध्यान से सुनना। और वीक लिगेंड के लिए लेता हूं पहले, वीक लिगेंड में सबसे वीक लिगेंड आप मानते हैं F पर 1 नेगेटिव। अब थोड़ा सा ध्यान दो बड़ा, कोई F पर 1 नेगेटिव है, लिसन, और D में इलेक्ट्रॉन कितना भरना है 1, बड़ा सीरियस, D में कहीं 1 आ गया, F ये लिगेंड कौन है F, तो कंडीशन क्या होगी बड़ा, बहुत जल्दी से सुनना, राइट, बड़ा जल्दी बोलो, 2 ऊपर 3 नीचे, क्या बनाना चाहता, ऑक्टा है टेट्रा है, जल्दी आंसर दो, 2 ऊपर 1 राइट, बड़ा बोलो, डी में कितना है 1, बड़ा 1 है तो याद रखना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर चलते या हायर से लोअर, दिमाग खोलना, दिमाग यहाँ खोलना, लोअर से हायर, आपने पूछा आपके लेवल का नहीं है, आपने पूछा मैं करा चुका, सीएफटी हो गई, बड़ा बोलो लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, तो बड़ा ये आ गया बड़ा। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आया, ध्यान रखना बड़ा, 1, तो इसमें मतलब कोई फार्मूला यूज करेंगे, ऊपर क्या Q और नीचे क्या बड़ा P, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बस एनर्जी निकल आएगी, मतलब P है 0 P में 1, यस, सीधी सी बात है, राइट। अब बहुत जल्दी से D1, अब मैं एक बड़ा सा ले लूं, D4, हेल्प करो मेरी, D4 बड़ा, अब मन लगा ना, बोलो कैसे, 1 2 3, चौथा कहां बड़ा, चौथा यहां नहीं, चौथा यहां। अच्छा, ये सुन लेना, बाद में नहीं कहना किसके लिए बड़ा बोल रहा हूं, वीक लिगेंड के लिए बोल रहा हूं, वीक के लिए बोल रहा हूं, बड़ा जल्दी बोलो ऐसे लो। अब जरा एक थोड़ा सा हो जाए, अच्छा CO, बड़ा जल्दी बोलो कैसा लिगेंड होता है, ये तो पता है आपको, सबसे कर्रा वाला, सबसे कर्रा वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जल्दी बोलो ऐसे लो। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए देखा जाए ऑक्टाहेड्रल के केस में कितने को, D6, हल्के फुल्के छोड़ो, D6 बड़ा, बहुत सीरियस सुनना, जिसने ये कमांड कर लिया CF ऐसी अगर आ जाए तो निकाल के आओगे, D6 आ गया बड़ा, D6 आ गया, सीरियस सुनना बड़ा, बोलो D6 को भरवाना है, भरते हैं, अब सीरियस सुनना, D6 बड़ा भरते हैं, 1 2 3 बड़ा, बोलो चौथा कहां जाएगा, चौथा इजी में नहीं, बस इतना ही सीख लिया तो क्लियर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पूरा भर के चलेंगे नीचे, वीक लिगेंड में हुंड के रूल का फॉलो करेंगे, ये इट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग, इट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। तो मैंने शुरू में क्या बोला था, CFT ने स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में डिफरेंशिएट कर दिया था, बाद में यही इनका एक्सेप्शन बनाया, राइट, ध्यान रखना। तो मतलब हर जगह नहीं लगा, 2-4 में इंप्लीमेंट हो गया, ले थ्योरी आया भाई साहब, पकड़ा ले जेल, और 12 वालों को टेंशन दी जाएगी 9 चैप्टर में, ठीक है। तो ये है ओके, नाम इनको है बॉन्ड मिले, ठीक है, बिना क्लिक के चलते हैं, 4 5 6। अब इस केस में देखो वही फॉर्मूला, नीचे 0.6 चलेगा, 0.6 राइट। अच्छा ये सुन लो, 3 नीचे तो 6 नीचे आ गया, और 3 ऊपर तो 6 ऊपर चला गया। अब 3 ऊपर कब हो गए, टेट्राहेड्रल के केस में, अभी देखो फॉर्मूला लिखा था यार, राइट। ये लॉजिक है सब, अगर एक बार ढंग से बैठ के पढ़ लोगे तो बहुत ही इजी है, राइट। ये चीज हो गई, बोलो क्लियर हुआ है नहीं, राइट। अब बड़ा बोलो, इसमें जरा D8 और भरवा दो तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, बस D8 और भरवा दो, ऐसा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, जल्दी बोलो क्या और करना है, प्रैक्टिस करो बस, एक लास्ट का बोलो, 6 ये रहेंगे, अब बोलो 7 और 8, क्लियर, जल्दी बोलो, नहीं ये से लो। इन दोनों में एनपी किसकी ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी, इसकी तो पेयरिंग एनर्जी खत्म ही हो गई, इसकी पेयरिंग एनर्जी इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा हो गई, राइट, सही उल्टा हो गया, इसकी पेयरिंग एनर्जी, राइट, लेकिन वो पेयरिंग एनर्जी मोस्टली इन केसेस में आपको गिरावट रहती है, परेशानी एनपी, ओके। बड़ा जल्दी बोलो, CFT आप क्लियर कर पाओगे नहीं। अब जरा देख लो, इतना सब कुछ देने के बाद वॉन ब्लिक साहब, इतना सब कुछ देने के बाद भी वॉन ब्लिक साहब ने CFT को लेके कुछ चीज क्लियर नहीं कर पाई थी, राइट, कुछ चीज क्लियर नहीं कर पाई थी। तो लिमिटेशन अगर आती है तो बोलो, एक तो लिमिटेशन आप बोल ही सकते हो, मैंने नहीं बोला था, कुछ 100% वाला बोला था, वो गलत हुआ था, मैं बोलता मैं पढ़ देता हूं। यस, बॉन ब्लिक बोलता है, CFT थ्योरी बोलती है कि इसमें प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, लेकिन
किस पूरी केमिस्ट्री में कोई चीज 100% प्योर नहीं हो सकती एटम्स को छोड़ के। तो साफ साफ लिखा है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन नॉट बी वेरी रियलिस्टिक। ऐसा लगता ही नहीं है कि नहीं या 100% ये रियलिस्टिक में चलेगी। दिस थ्योरी टेक ओनली डी ऑर्बिटल ऑफ CMA। इस थ्योरी ने केवल डी ऑर्बिटल की बात की है, केवल CMA की, और अदर ऑर्बिटल्स सच एज S एंड P के बारे में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया। दूसरा बड़ा राइट, केवल डी के बारे में राइट। और तीसरा एक लास्ट, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सर्टेन मेटल व्हिच केस लार्ज स्प्लिटिंग। कैसे? अब सीधे सुनना, वही परेशान करेगा केमिस्ट्री में, परेशान करने वाला सबसे करना चीज वाटर ही है, H2 है। तो सुनो, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, इस थ्योरी ने कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं क्या, वाई H2O इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और OH जो है वो वीक है। इस थ्योरी के हिसाब से OH वीक है और H2O कैसा है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन VBT थ्योरी क्या बोलती है, H2O स्ट्रॉन्ग और एज वेल एज वीक, OH भी वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, दोनों के हो सकते। तो इस थ्योरी ने क्लियर नहीं किया था। तो अगर मैं सीधे कहूं फिर से कौन सी फिर आई थी एक LFT, राइट, मैंने निकालनी पड़ी है LFT, बड़ा बोलो। अब ये मेटल के पीछे जैसे पड़े थे हाथ धो के, राइट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद कोई मॉर्गन साहब थे कोई, राइट। लिगेंड फील्ड थ्योरी लास्ट थ्योरी रही थी कॉम्प्लेक्स ही। और सुनो, तीन थ्योरी VBT, CFT और LFT में तीनों एक किसी को नहीं कह सकते कि एक पढ़ लो काम चल जाएगा। तीनों का कॉम्बो पैक उठाना पड़ता है। कॉम्बो पैक का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक, फलाने और वो अनपेयर्ड लेना है तो बुलाओ VBT को, कलर्ड वगैरह CFSE, राइट, स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड में डिफरेंशिएशन बुलाओ CFT को, राइट। और इन दोनों की बची हुई बातें अगर पूरा करना है तो क्या, वो मैं बोल नहीं रहा हूं, राइट, लिगेंड फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी में जितना सम्मान CMA का है, लिगेंड फील्ड थ्योरी में उतना सम्मान लिगेंड्स का है, राइट। इतना बड़ा आपको कमेंट करना है, मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। और इससे ज्यादा मैंने यहाँ किया नहीं था, बस केवल इतना मैंने आपको नहीं बताया इसमें। ये आपको पता है 11 से आप पढ़ के आए हो ये, राइट, ओके। और ये मेरी खुद की कॉपी है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, राइट। ये सब MSc के प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं, ठीक है। ये सब दिख रहा है, ठीक है। खाली टाइम में पढ़ता भी रहता हूँ तो चल जाता है, ओके। और कोई डाउट होता आप पूछ सकते हो अभी, वीडियो खत्म होता है। यस, एक मिनट।